नमस्कार दोस्तों। आज जिस यूपीएससी टॉपर लड़की या यूं कहें जिस आईएएस अधिकारी लड़की की कहानी और वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसको देखने के बाद आपकी जिंदगी में जकड़ी लॉकडाउन की रस्सियां भी बोल उठेंगी। लेकिन हमेशा की तरह कुछ चंद लाइनें आपके लिए पेश करता हूं। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जी हां, ये कहानी है बुंदेलखंड के झांसी की प्रतिज्ञा नाम की लड़की की। शाम के 4 बज चुके थे और प्रतिज्ञा दरवाजे पर टकटकी लगाए खड़ी थी, क्योंकि उसके भैया जो दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में वर्किंग थे, वो घर आने वाले थे। भैया के आते ही प्रतिज्ञा बहुत खुश हुई और उनसे ढेर सारी बातें करी। प्रतिज्ञा ने अभी अभी बीए में दाखिला लिया था। तभी प्रतीक, जो कि प्रतिज्ञा का भाई था, पूछता है कि प्रतिज्ञा, आगे का क्या प्लान है? तू तो बचपन में बोलती थी कि मैं आईएएस बनूंगी, तू तैयारी क्यों नहीं शुरू करती? एक काम कर, तू मेरे साथ दिल्ली चल और वहीं रहकर यूपीएससी की तैयारी कर। और फिर प्रतीक उसे आईएएस के रुतबे के बारे में बताता है। और अब प्रतिज्ञा सपने देखने लगती है और भाई के साथ दिल्ली आ जाती है। दिल्ली पहुंचकर सोचती है कि आईएएस बन, ये करूंगी, वो करूंगी, ऐसा करूंगी, वैसा करूंगी। लेकिन वह पढ़ाई में ज्यादा ध्यान नहीं देती, जितना भी कि एक रियल यूपीएससी एस्पिरेंट को देना चाहिए। यह सब देख प्रतीक समझाता है कि बेटा, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन बंद आंखों से नहीं बल्कि खुली आंखों से देख, क्योंकि खुली आंखों से देखे गए सपने सच होते हैं जो इंसान को सोने नहीं देते। वह प्रतिज्ञा के लिए एक स्ट्रेटजी बनाता है और प्रतिज्ञा उसे फॉलो करना शुरू कर देती है। लेकिन एक दिन अचानक ऑफिस से प्रतीक फोन कर प्रतिज्ञा को बताता है कि मेरा ट्रांसफर बेंगलोर हो गया है और अब उसे दिल्ली से बेंगलोर जाना पड़ेगा। प्रतीक बेंगलोर चला जाता है और अब प्रतिज्ञा दिल्ली में अकेली हो जाती है। चूंकि प्रतिज्ञा के दिल्ली में कोई दोस्त भी नहीं थे, तो वह रोज भाई से बात करती रहती और प्रतीक उसे के हौसले को बढ़ाता। ऐसे में 3 साल बीत गए और प्रतिज्ञा का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया और अब वह यूपीएससी परीक्षा के लिए एलिजिबल यानी कि योग्य हो चुकी थी। और इधर प्रतीक की शादी हो चुकी थी। बबीता, जो कि प्रतीक की पत्नी थी, उसे पसंद नहीं था कि प्रतीक बहन की पढ़ाई का खर्चा उठाए। अब प्रतिज्ञा के सामने आर्थिक तंगी एक चुनौती बनकर सामने आई। उसके पापा ने अपना सारा पैसा बेटे की पढ़ाई में यानी कि प्रतीक की पढ़ाई में लगा दिया था और अब प्रतिज्ञा का खर्चा उठाने में वो असमर्थ थे। प्रतिज्ञा की जीएस की तैयारी तो हो चुकी थी, लेकिन पैसों की कमी के चलते वह ऑप्शनल की कोचिंग नहीं कर पाई, यानी कि वैकल्पिक विषय की कोचिंग नहीं कर पाई थी। वह परेशान थी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी के बिना मैं मुख्य परीक्षा कैसे पास करूंगी, और अपनी मां को फोन कर रोने लगती है। उसकी मम्मी कहती है, हम घर भेज देंगे, लेकिन बेटी के सपने को चकनाचूर नहीं होने देंगे। अब प्रतिज्ञा अपनी पढ़ाई में जोरों से लग जाती है और ऑप्शनल की कोचिंग शुरू करती है, लेकिन सही गाइडेंस ना मिलने के कारण वह मुख्य परीक्षा पास नहीं कर पाती और टूट जाती है। उसके जहन में घर वाली बात बार बार आती है, क्योंकि घर बेच माँ बाप ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। जब यह बात उसके मामा को पता चलती है कि वह मुख्य परीक्षा में फेल हो गई है, तो उसे खूब ताने सुनाते हैं। ऐसी भी कौन सी पढ़ाई जो माँ बाप को बेघर कर दे। वह जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसकी माँ उसका हौसला बढ़ाते हुए जवाब देती है कि छोटे से घर के बदले हमारी बेटी हमें बंगला देगी। जी हाँ, जिला अधिकारी का बंगला। प्रतिज्ञा यह शब्द सुनकर भावुक हो जाती है और उसी वक्त प्रतिज्ञा यह प्रतिज्ञा करती है कि यूपीएससी परीक्षा पास करके वह माँ की बातों को सच साबित करेगी। प्रतिज्ञा अब और भी ज्यादा मेहनत में लग जाती है और अपने सीनियर की मदद से ऑप्शनल को स्ट्रॉन्ग करती है, यानी कि अपने वैकल्पिक विषय को और भी ज्यादा मजबूत करती है। वह पिछली भूल को दोहराना नहीं चाहती थी।
इस बार वह प्रीलिम्स और मेंस पास कर इंटरव्यू देती है और रिजल्ट का इंतजार कर रही होती है। तभी अचानक एक दिन घर से फोन आता है कि उसकी मां की तबीयत खराब है, बिगड़ गई है और प्रतिज्ञा को झांसी आना पड़ता है। अब वह घर में मां का ध्यान रख रही होती है। मम्मी उसे बार बार बोलती है कि तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, तू जरूर पास होगी, तुझे इस बार परीक्षा पास कर लोगों को जवाब देना है। मां की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ते जा रही थी और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता है। चूंकि हॉस्पिटल का एक दिन का खर्चा 5,000 रुपए था। प्रतिज्ञा परेशान थी कि पैसे कहां से जुटाए और इधर मां के स्वास्थ्य में गिरावट जोरों से जारी थी और डॉक्टर साहब बताते हैं कि इसका सिर्फ एक ही इलाज है, ऑपरेशन, जिसके लिए 2 लाख रुपए की जरूरत होगी। प्रतिज्ञा बेंगलोर भैया को कॉल करती है कि कुछ मदद मिल जाए। प्रतीक उसे पैसे के लिए हाँ कर देता है, लेकिन जैसे ही ये बात उसकी पत्नी यानी कि बबीता को पता चलती है कि वह घर पर 2 लाख रुपए भेज रहा है, सुनकर गुस्सा हो जाती है। उसे पसंद नहीं था कि प्रतीक अपने घर वालों की आर्थिक रूप से मदद करे। वह प्रतिज्ञा को फोन कर मना कर देती है। प्रतिज्ञा सुनकर रोने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि करे तो क्या और कहां से पैसे लाएं। बस एक ही उम्मीद थी, यूपीएससी का रिजल्ट। वह डॉक्टर से रोकर यह बात बताती है और रिक्वेस्ट करती है कि आप मम्मी का ऑपरेशन करिए, 15 दिनों के बाद मेरा यूपीएससी का रिजल्ट आ जाएगा। अगर मैं उसमें पास कर गई तो मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगी। डॉक्टर सुनकर हंसने लगते हैं कि बड़े बड़े महारथी भी इंटरव्यू से बाहर हो जाते हैं, तुम तो सिर्फ बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से बीए पास हो। प्रतिज्ञा जोर जोर से रोने लगती है। तभी अचानक उसकी आवाज सुनकर बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अमित अग्रवाल आ जाते हैं, जो वहीं मौजूद होते हैं और डॉक्टर साहब के अच्छे दोस्त भी होते हैं। उन्हें प्रतिज्ञा का चेहरा देखकर याद आ जाता है कि ये तो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की गोल्ड मेडलिस्ट है और प्रतिज्ञा से वे सब पूछते हैं। प्रतिज्ञा उन्हें सब डिटेल में बताती है। अमित अग्रवाल झांसी के नामी प्रोफेसर थे। वे डॉक्टर साहब से बात करते हैं और उन्हें अपनी गारंटी देकर ऑपरेशन के लिए राजी करवा लेते हैं। वो जानते थे कि प्रतिज्ञा बीयू की होनहार स्टूडेंट थी। उन्हें पता था कि आने वाले रिजल्ट में प्रतिज्ञा का नाम यूपीएससी की पीडीएफ लिस्ट में जरूर होगा, यानी कि यूपीएससी की अंतिम लिस्ट में जरूर होगा। एक जौहरी को हीरे की सही पहचान थी। अमित अग्रवाल के कहने पर प्रतिज्ञा की मां का ऑपरेशन हो जाता है और वह ठीक हो जाती है। प्रतिज्ञा प्रोफेसर को धन्यवाद देती है। अब सभी को रिजल्ट का इंतजार था। एक तरफ घर दांव पर लगा था तो दूसरी तरफ डॉक्टर साहब के 2 लाख रुपए भी चुकाने थे और सबसे बड़ी बात अपने प्रोफेसर की उम्मीदों पर खरा उतरना था, उनकी बातों को सच साबित करना था। आखिरकार वो दिन आ गया। जी हां, यूपीएससी के रिजल्ट का दिन आ गया और प्रतिज्ञा का फोन बजता है और अमित अग्रवाल बोलते हैं कि प्रतिज्ञा, तुमने यूपीएससी की परीक्षा में टॉप किया है। झांसी के साथ साथ तुमने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का नाम भी पूरे देश में रोशन किया है। प्रतिज्ञा खुशी से झूम जाती है। मम्मी पापा सब बहुत खुश होते हैं। प्रतीक भी प्रतिज्ञा से माफी मांगता है और कहता है, तूने बचपन के सपनों को सच कर दिखाया है। इधर यूपी गवर्नमेंट यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिज्ञा को 5 लाख रुपए पुरस्कार के तौर पर कैश देती है। प्रतिज्ञा तुरंत प्रोफेसर अमित के साथ हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर के 2 लाख रुपए चुकाती है और धन्यवाद बोलती है। प्रतिज्ञा अब आईएएस बन चुकी है और मम्मी के बंगले वाली बात सच कर दिखाया है। जी हां, प्रतिज्ञा ने अपनी मम्मी को यूपीएससी पास कर जिला अधिकारी का बंगला जरूर दिया। दोस्तों, यदि आपको प्रतिज्ञा की जिंदगी से कुछ भी सीखने को मिला, यदि आपको भी लग रहा है कि ये लॉकडाउन की बेड़ियां आपके पैरों में जकड़ी पड़ी हैं और आप कुछ नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बिल्कुल आपका मानना बिल्कुल गलत है। क्योंकि लॉकडाउन एक अच्छा अवसर है, एक सुनहरा अवसर है, एक पॉजिटिव टाइम है आपके लिए। यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा आपके नजदीक है। यदि आप चाहें तो फतेह कर सकते हैं।
दोस्तों आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें और एक लाइक करें। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीज ये है कि इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर व्यक्ति के मोबाइल पर आज ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, ताकि अगली प्रतिज्ञा की जिंदगी इस तरह से दांव पर लगने से बच जाए, अगली प्रतिज्ञा अपने सपने को पूरा कर सके। आशा करता हूं आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ना? यदि करेंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट लिखना ना भूलें। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।